3 डिविजन्स के बारे में बात किया था। तो चलिए एक बार हम उसे फिर से रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो द 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन or the 3 divisions of a human brain are the forebrain, the midbrain and the hindbrain. forebrain के अंदर हमारा cerebrum आ जाता है which is the largest part. फिर उसके बाद हमारा आ जाता है olfactory lobe और तीसरा हमारा आ जाता है diencephalon lobe. इसी तरीके से हमारे मिड ब्रेन में आ जाते हैं हमारे ऑप्टिक लोब्स और हाइंड ब्रेन में आ जाता है हमारा सेरेबेलम, pons and the medulla oblongata. तो लास्ट सेक्शन में हमने इन्हीं डिविजन्स के बारे में बात किया था और हमने बोला था कि हम एक एक करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। तो पहला हम सेरेब्रम, उसके स्ट्रक्चर, उसके पर्टिकुलर फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेरेब्रम क्या होता है। ये जो सेरेब्रम है, इट इज द मेजर पार्ट of human brain and the cerebrum is also the most developed in human body, in humans, sorry, it is the most developed in humans. हम किसी भी animal की बात करें, if talking about the amphibians, reptiles or any of the mammals, ह्यूमन में जो सेरेब्रम पाया जाता है, इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एज कंपेयर्ड टू एनी ऑफ द सेरेब्रम ऑफ एनी ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस प्लैनेट. तो जो ह्यूमन का सेरेब्रम है, इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो ह्यूमंस है, दे आर द मेन सोर्स फॉर सेटिंग अप दिस सो एडवांस्ड एंड वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट. तो चलिए देखते हैं. अगर हम सेरेब्रम, हाँ आप लोगों ने एक ह्यूमन ब्रेन के नॉर्मल व्यू को तो देखा होगा, उसके नॉर्मल इमेज को देखा होगा. ये कुछ इस तरीके से दिखता है. ये तो हमारा साइड व्यू आ गया. अगर हम लोग साइड से एक ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर, ये जो हमारा मेन जो लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम. Cerebrum is also the largest part of human brain. अगर हम इस सेरेब्रम को ऊपर से देखें, ऊपर से मतलब अगर हम इस ब्रेन का, सेरेब्रम का एक डोर्सल व्यू लें, आप जब अपनी बायो की किताब पढ़ते होंगे तो अक्सर इन शब्दों से इनकाउंटर होता होगा आप लोग का, जैसे डोर्सल हो गया या वेंट्रल हो गया या एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया. इन शब्दों से आप अक्सर इनकाउंटर होते रहते होंगे. तो ये होता क्या है? अगर हम बोलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की एक डोर्सल, उसको डोर्सली व्यू कर रहे हैं या हम लोग उसे वेंट्रली व्यू कर रहे हैं, तो हम लोग का उन शब्दों से क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को कंसिडर करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक डॉग है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इस डॉग को, इस पर्टिकुलर डॉगी को ऊपर से व्यू कर रही हूँ, मतलब उसके बैक रीजन से व्यू कर रही हूँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे डोर्सली व्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बैक रीजन है, ये बेसिकली इसका डोर्सल रीजन हो गया.
अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इसके टमी, इसके बेली रीजन से व्यू करें तो उसे हम बोलते हैं कि हम इसका वेंट्रल व्यू ले रहे हैं, क्योंकि वो टमी रीजन क्या हो जाता है, इट इज द वेंट्रल रीजन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसे हेड रीजन से देख रहे हैं, मतलब आगे से देख रहे हैं, तो बेसिकली वी आर व्यूइंग इट एंटीरियरली, तो ये हमारा एंटीरियर व्यू हो गया। और अगर हम इसके टेल रीजन से इसको व्यू कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, द पोस्टीरियर रीजन और द पोस्टीरियर व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बोलते हैं, सो फर्स्ट लेट मी रब दिस mess and then we'll talk about it. So I was saying that if we'll view the cerebrum from its dorsal region, how it's gonna appear like. So let me explain you people through a diagram. तो हम cerebrum की बात कर रहे थे, और cerebrum को अगर हम dorsally view करते हैं, if we take the dorsal view of it, मतलब ऊपर से, तो ये हमारा सेरेब्रम का डोर्सल व्यू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेरेब्रम है, इट इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ स्ट्रक्चर। इंस्टेड ये दो भागों से जुड़कर बना है। इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, और इन दो पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर्स, और इन हेमीस्फीयर्स को नाम दिया गया है सेरेब्रल हेमीस्फीयर। तो ये जो हमारे दो सेक्शन है, जो दो भाग है जो जुड़कर एक सेरेब्रम को बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमीस्फीयर। So now these two cerebral hemisphere are connected, are partially connected with the help of a band of nerves. ये जो इन्हें दोनों को जोड़े रखने का काम करता है is basically a band of nerve fibers. और ये जो band of nerve fiber है, it partially connect the two hemisphere or the cerebral hemisphere, it partially connect the two cerebral hemisphere in order to form the entire structure of cerebrum. अगर हम, जैसे कि ये हमारा, ये दो हेमिस्फीयर है हमारे, और ये इस तरीके से हमारा ब्रेन कुछ दिख रहा है, सॉरी, अगर इस तरीके से हमारा ब्रेन है, अगर हम एक को हटाते हैं, अगर हम इस एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर को ऐसे हटाते हैं, तो हमें अंदर एक सी शेप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, अगर मैंने एक को हटा दिया, एक हेमिस्फीयर को हटा दिया, तो मुझे एक अंदर सी शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये सी शेप्ड ऑफ स्ट्रक्चर ही हमारा बैंड ऑफ नर्व फाइबर हो गया, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को जोड़े रखने का काम करता है। और इस बैंड ऑफ नर्व फाइबर का नाम है कॉर्पस कलोसम, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि दोनों हेमिस्फीयर के बीच में पाया जाता है, विच इज बेसिकली अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर, यही दोनों हेमिस्फीयर को जोड़े रखने का काम करता है, और दोनों जुड़ के इस स्ट्रक्चर को, अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर को, जो कि हमारा सेरेब्रम हो गया, उसको बनाने का काम करता है। तो ये जो कॉर्पस कलोसम है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन में ही पाया जाता है। तो अगेन लेट मी रब दिस थिंग एंड देन वील टॉक अबाउट द डिफरेंट रीजन। हमारा ये जो ब्रेन है, जो सेरेब्रम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन, द आउटर रीजन दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन दैट इज द मेडुला कॉर्टेक्स। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द
टू डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ द सेरेब्रम, और हम देख लेते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हमारा ये सेरेब्रम है, ये हमारा सेरेब्रम है, हाँ उसको कंसिडर करने के पहले लेट मी टॉक अबाउट दीज रिजेस। आप देख सकते हैं ये जो मार्जिन है, ये जो हमारा सेरेब्रम का आउटर मार्जिन या जो सर्कमफेरेंस है, दे आर नॉट स्मूथ, रादर दे आर मार्क्ड बाय दीज इरेगुलर पैटर्न्स। और ये इरेगुलर पैटर्न्स हमारा बेसिकली क्या हो जाते हैं, द ग्रूव्स एंड द रिजेस, ग्रूव्स एंड द रिजेस। अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन को जूम इन करें तो हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे उठे हुए पहाड़ टाइप के, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजेस। और इन रिजेस को एक बायोलॉजिकल या टेक्निकल टर्म दिया गया जिनको बोलते हैं गारा है। और ये जो हमारे ट्रफ है, जो अंदर घट्टे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स। और इन ग्रूव्स को एक, ये तो नॉर्मल ग्रामेटिकल वर्ड है, इन ग्रूव्स को हम बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, द सल्सा। तो हमारे जो रिजेस हो गए, उठे हुए रीजन, दे आर नोन एज द गाराई। और जो हमारे ग्रूव्स हो गए, घट्टे हो गए, विच आर फाउंड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेरेब्रम, उन्हें हम बोलते हैं सल्साई। तो भाई इतना इरेगुलर पैटर्न देने का क्या जरूरत था, स्मूथ भी तो हो सकता था, वैसे भी काम होता। लेकिन इसका भी एक एडवांटेज है, इसका भी एक फायदा मिलता है सेरेब्रम को, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गारा एंड सल्साई और द ग्रूव्स और रिजेस बेसिकली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द cerebrum, and more is the surface area, more will be the accommodation, more will be the accommodation of neurons in the cerebrum. भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का ही खेल होता है, तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन उतना ज़्यादा अच्छे से हमारा एंटायर नर्वस सिस्टम काम करेगा। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा न्यूरॉन रहेगा, एंड उतनी ही अच्छी वेल डेवलप्ड फंक्शनिंग होगी एक सेरेब्रम की। सो मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम, जो कि होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस द गारा एंड द सल्साई। सो मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम, मोर विल बी द अकोमोडेशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेरेब्रम। और इसीलिए एक ह्यूमन सेरेब्रम या ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन सेरेब्रम में, सॉरी ह्यूमन ब्रेन भी बोल सकते हैं हम लोग इस चीज को, दे आर फाउंड अराउंड 1 बिलियन न्यूरॉन्स। आप समझ सकते हैं ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। सो 1 बिलियन न्यूरॉन आर फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन। और कहीं ना कहीं इसीलिए ह्यूमन को द मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, विच इज़ फाउंड ऑन दिस प्लैनेट एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम बात कर रहे थे द डिफरेंट रीजन्स, दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द सेरेब्रल मेडुला। तो उसको देखते हैं पहले हम लोग। तो मैंने बोला, one second, let me rub it. So I was saying that the cerebrum can be divided into 2 regions. तो अगर हमारा आउटर रीजन, ये हमारा क्या हो गया, आउटर रीजन, तो इस आउटर रीजन को हम लोग बोलते हैं द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, cerebral cortex or the outer region of cerebrum। और इसी के अंदर हमारा आ जाता है द इनर रीजन, और इस इनर रीजन को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल मेडुला, सेरेब्रल मेडुला, जिसको हम लोग बोलते हैं द इनर रीजन ऑफ द सेरेब्रम, इनर और द मिडल रीजन। तो हमने ये डिस्टिंक्शन किस बेसिस के ऊपर डिवाइस किया है, या हमने बनाया है, या हम पढ़ते हैं, तो हम लोग का मेन आधार है कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इट इज़ ग्रेइश इन अपीयरेंस। इसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर का, इट इज़ ग्रेइश इन अपीयरेंस। और ये ग्रे कलर इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कहाँ कैसे मिलता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटन्स और द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इन्हीं के वजह से इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को किस कलर, क्या कलर मिलता है, द ग्रे कलर।
अगर हम सेरेब्रल मेड्यूला की बात करें तो इसका अपीयरेंस हो जाता है द वाइट, इट इज़ वाइट इन अपीयरेंस। और ये वाइट कलर कहाँ से आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ अ न्यूरॉन, द एक्सॉन्स ऑफ अ न्यूरॉन और द माइलिनेटेड एक्सॉन और द माइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन। अगर आप सिर्फ एक्सॉन बोलेंगे तो लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि अगर हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन की बात करें तो वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा, और माइलिन शीथ का ही कलर वाइट होता है, और उसके वाइट कलर की वजह से ही हमारे सेरेब्रल मेड्यूला को एक वाइट कलर का अपीयरेंस मिलता है। तो अगर हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन बोलेंगे तो भाई वो भी ग्रे हो गया, तो उसके वजह से तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, उसी के वजह से हमारे सेरेब्रल मेड्यूला को किस कलर का अपीयरेंस मिलता है? वाइट कलर के अपीयरेंस, क्योंकि जो हमारा माइलिन शीथ है, ये जो हमारा माइलिन शीथ है, इट इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। और जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, जहां पे हमारे साइटन पाए जा रहे हैं, इट इज ग्रे इन कलर, तो इसीलिए इसको ग्रे कलर मिल रहे हैं। और इन्हीं कलर के वजह से हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर बोलते हैं, और अपने सेरेब्रल मेड्यूला को क्या बोलते हैं? द वाइट मैटर। और उसी के कलर की वजह से इसका नाम पड़ा है द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रम। तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ वेरी काइंड ऑफ अ मेस हियर, सो साइड में मैं लिख देती हूँ फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन। तो हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया ऑफ सेरेब्रम, इट इज द आउटर रीजन, और इसको हम लोग बोलते थे ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, और यहाँ पे हमारे साइटन पाए जाते हैं। वही बात करें हम लोग अपने सेरेब्रल मेड्यूला की, तो यहाँ पे ये जो कि इनर रीजन हो गया हमारा, इनर रीजन, इसे हम लोग वाइट मैटर कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये चीज हो गया। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन नहीं पाया जा सकता है? शायद हाँ, पाया जा सकता है। बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो उसमें पाया जाएगा, इट इज़ द साइटोन, जो कि हमारे ग्रे मैटर को बनाता है। लेकिन हमारा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन भी पाया जा सकता है, क्योंकि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में माइलिन शीथ है नहीं, तो उसका वाइट कलर का अपीयरेंस आएगा नहीं, तो इट विल रिमेन लाइक दैट, इट विल रिमेन और इट विल टेक अप द कलर ऑफ ग्रे। तो इसीलिए हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहा जाता है, बेसिकली ड्यू टू इट्स कलर अपीयरेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके वेंट्रिकल्स की। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा आउटर रीजन है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके अंदर देखेंगे तो दिस इज द मेड्यूलर रीजन, द इनर रीजन। इसके अंदर देयर इज अ कैविटी, हमारे ब्रेन के अंदर ये कैविटी होगा इधर, और इन कैविटीज को हम लोग कैविटीज मतलब क्या हो गया? द हॉलो पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, मतलब ये खाली रहेगा, ये एक खाली स्पेस यहाँ पे क्रिएटेड रहेगा, और इन्हीं खाली स्पेस या हॉलो स्पेस को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स को भी समझा जा सकता है। हम लोग का जो सेरेब्रम है, इट इज एंटायरली हॉलो फ्रॉम विद इन। हमारा कॉर्टेक्स आएगा, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देन द सेरेब्रल मेडुला, एंड देन उसके अंदर हमारा एक हॉलो स्पेस आ जाएगा जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वेंट्रिकल्स कैसे कैसे एक सेरेब्रम के अंदर पाया जाता है।